नमस्ते दोस्तों। आप दूसरों को कभी भी तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हैं। आप अपनी लिमिट और ताकत के बारे में तब तक नहीं जान लेते हैं जब तक कि आप खुद को न समझ ले। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद को लेकर सेल्फ अवेयर हो। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस में सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद होता है। यह हमारे अपने व्यक्तित्व, विचार, भावनाओं और पहचान की ओर संकेत करता है। और अवेयरनेस इसका मतलब सजगता या जागरूकता है। यह किसी चीज को जानने, समझने या उसके प्रति सचेत होने को दर्शाता है। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ होता है अपने खुद के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और उनके प्रति सचेत होने की क्षमता। दोस्तों, सोशल मीडिया की इस दुनिया में सेल्फ अवेयर होना इसलिए जरूरी क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक दिन भर लोग पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं और खुद की उससे तुलना करते रहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली दुनिया और वास्तविक दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। मनुष्य के जीवन में हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस आता है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी खुद को जानने समझने से। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि हम माइंड की रिप्रोग्रामिंग के जरिए खुद को सेल्फ अवेयर कैसे करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रोज शाम या रात में खुद को एकांत में समय दे और सोचे कि आपके व्यवहारों में किस तरह के बदलाव आते हैं। जैसे कि कल आपका व्यवहार कैसा था और आज कैसा था। इससे आप खुद के भावनाओं और व्यवहारों को बेहतर तरीके से समझ सकते। पर्सनल वैल्यू। यह जानने की कोशिश करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और क्यों है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा तब तक आपका जीवन ऐसे होगा जैसे हम किसी रास्ते पर चल तो रहे, लेकिन हमें यही पता नहीं यह रास्ता कहाँ जाएगा और हमें कहाँ जाना है। जब हम अपने पर्सनल वैल्यूज को लेकर सेल्फ अवेयर होते हैं तभी हम लाइफ में समय के साथ साथ आगे बढ़ पाते हैं। जर्नलिंग। अपनी एक्टिविटी और थॉट्स को एक जर्नल में लिखना सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का। इसमें आप अपने उस काम को लिखिए जो आप करते हैं और क्यों करते हैं, जिससे आप खुद को जानेंगे एंड और उन आदतों को भी धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे जो आप सिर्फ आलस के कारण करते थे। इनर डायलॉग। हमारे अंदर की आवाज यानी कि हमारी अंतरात्मा के भी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर है जिन्हें समझकर हम जर्नल बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति सचेत रहते हैं। शैडो वर्क। हमारी हर सोच के दो पहलू होते हैं जिसे शैडो वर्क का नाम दिया गया है। किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले हमें इसके किसी एक पहलू को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोई भी निर्णय बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। ऑब्जर्व अदर्स। हम सबकी पर्सनैलिटी में अलग अलग है, इसलिए खुद को समझने के लिए कई बार दूसरों को भी समझना होता है। इससे हमें अलग अलग लोगों को समझने और खुद को समझने में मदद मिलती है। अक्सर हम दूसरों को बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं सिवाय खुद के, लेकिन दूसरों को ऑब्जर्व कर हम कुछ नया सीख भी सकते हैं और उससे हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। हम जितना ज्यादा खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना ही हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के बीच गैप होगा जो कि हमें स्ट्रेस लेने और परेशान होने से रोकेगा। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने की शुरुआत करना चाहते हैं, बताई गई इन बातों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। समझे दोस्त? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।